कोरोना वायरस की खतरे की घंटी बज चुकी है, लेकिन बजाय उससे घबराने के हमें जानना होगा कि कैसे फैलता है और इससे बचे कैसे। जब कोरोना वायरस की संक्रमित बूंदें आपके शरीर में मुंह से, नाक से और आंख से किसी संक्रमित व्यक्ति की वजह से पहुंच जाएं, तो आप उससे प्रभावित हो सकते हैं। अब इससे बचे कैसे? नंबर 1, लोगों से दूरी बना के रखें और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचें। नंबर 2, अपने हाथों को 20 सेकंड तक लगातार अच्छे से धोएं, ना सिर्फ आगे से, पीछे से भी, उंगलियों के बीच में से भी, नाखूनों को भी और कलाई तक धोएं। नंबर 3, मास्क पहनें और उसे डेली बदलें। नंबर 4, जब भी आपको खांसी या जुकाम फील हो तो तुरंत डॉक्टर के पास जाएं। और नंबर 5, भारतीय संस्कृति को अपनाएं, किसी से हाथ मिलाने की बजाय नमस्ते करें। कोरोना नमस्ते। यो गाइस, हाउ आर यू? क्या हाल चाल, कैसे आप सब लोग? अभी हम लोग थोड़ी देर पहले करे थे इक्विलिब्रियम के क्वेश्चंस, अभी हम लोग करने वाले हैं पी ब्लॉक के क्वेश्चंस। हाउ आर यू गाइस, क्या हाल चाल? क्या बच्चे लोग आ चुके हैं क्या अभी? अगर आप लोग प्रेजेंट हैं तो से हाय गाइस। पी ब्लॉक शुरू करने वाले हैं। चलो पहले मैं चेक कर लेता हूं कितने लोग यहां पर प्रेजेंट है। पी ब्लॉक के बढ़िया 13 क्वेश्चंस करेंगे जो आप लोगों को मजा आ जाएगा, सच्ची बता रहा हूं। चलो, तनुष्का है यहां पर, डॉक्टर रोहित यादव है, टकला, व्हाट इज दैट? अच्छा, टकला, आई डोंट नो व्हाट इज दैट। गार्गी, सैम चौधरी, सुरेश, मौलिक, सतीश, विकास, डेल्टा, साक्षी, अनंत, स्नेहा, दैट इज कौस्तुभ, अजय, दिलनाशी अच्छा नाम है, दैट्स रियली गुड। दिलनाशी शेख, बढ़िया। सना, विकास, दिग्विजय, शशि, जीत। ओके, चलो गाइस, फटाफट से हम लोग आज अपने सेशन को शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं सेशन को। स्टार्ट करें गाइस। सूर्यवंश शर्मा, ब्रिलियंट, ले लिया, सूर्यवंश शर्मा का नाम भी ले लिया। लेट्स गो, लेट्स स्टार्ट द सेशन। पी ब्लॉक केमिस्ट्री, चलो फटाफट से शुरू करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले गाइस, हम रिक्वेस्टिंग ऑल ऑफ यू कि अगर आपने वेदांतु नीट मेडिसिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, तो ये सबसे पहला काम है जो आप लोगों को करना है। तो सब्सक्राइब द चैनल राइट नाउ, क्योंकि इस फैमिली को फटाफट से 1 मिलियन तक लेके जाना है। और 1 मिलियन तक तो हम लोग तभी पहुंचेंगे ना जब आप लोग इसमें हमारा साथ दोगे। सो गाइज, सब्सक्राइब करो चैनल को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वेदांतु नीट मेडिसिन चैनल, जो कि नीट का सबसे बढ़िया चैनल है, नंबर 1 चैनल है, सब्सक्राइब कर लो गाइज। चलो फटाफट से शुरू करते हैं। आज हम लोग किसके क्वेश्चन करें? इसको 2 पार्ट में करेंगे। नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन फैमिली के क्वेश्चन करेंगे पी ब्लॉक में। नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन फैमिली मतलब, नाइट्रोजन फैमिली का मतलब है ग्रुप नंबर 15 एंड ऑक्सीजन फैमिली का मतलब है ग्रुप नंबर 16। सवाल आपके सामने रख रहा हूं, आप लोगों को आंसर करना है। लेट्स डू इट देन। स्टार्ट करें गाइस। हाउ इज द जोश? स्टार्ट करें गाइस। हाउ इज द जोश? यार सुनाई नहीं दे रहा। हाउ इज द जोश? हाउ इज द जोश गाइस? ठंडे जोश में मैं कैसे पढ़ाऊंगा, कैसे सवाल दूंगा? हाउ इज द जोश? इज इट हाई? पहला सवाल के लिए कौन कौन एकदम एक्साइटेड है? क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, पहला सवाल, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, सुपर एक्साइटेड। सिर्फ इमरोज संधू है और बाकी लोग कहाँ हैं? डेल्टा गेमिंग। तो चलो मैं एक काम करता हूं, मे भी हो सकता है कि बाकी बच्चे अभी तक आए ना हो, तो मैं आपके सामने क्वेश्चन रखता हूं, आप लोगों को उसका आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है? पहला सवाल मैं आपके सामने रख रहा हूं। नाउ दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? द करेक्ट ऑर्डर ऑफ नाइट्रोजन कंपाउंड्स इन इट्स डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। ये नीट 2018 का सवाल है। आपको ये बताना है कि यहां पर डिक्रीजिंग ऑक्सीडेशन स्टेट्स में कौन सा यहां पर ऑप्शन आपको सही नजर आ रहा है। बताओ क्या आंसर हो सकता है? सो वी हैव 4 ऑप्शंस राइट नाउ, ए, दिस वन, बी, सी एंड डी। 4 ऑप्शंस हैं आपके पास, इनमें से कोई एक ऑप्शन आप लोगों को चुनना है। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ नाइट्रोजन एंड इट्स डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, दिस इज द क्वेश्चन, दिस इज द क्वेश्चन। कैन यू आंसर दिस क्वेश्चन? कैन यू आंसर दिस क्वेश्चन? कम ऑन गाइस, बहुत सिंपल क्वेश्चन है और मैं चाहता हूं कि आप लोग सभी इसमें आंसर दो। कम ऑन। क्या हुआ आज बच्चे नहीं है, पी ब्लॉक में इंटरेस्टेड नहीं है? अच्छा, मुझे लग रहा है ओ लोरी है तो सब लोग आज त्योहार मना रहे हैं, दिखते हैं, तो सब लोग बाहर होंगे, ठीक है? तो क्या करें फिर? आज अगर आप आज नहीं करना चाहते तो इस सेशन को हम लोग पोस्टपोन कर देते हैं, कल में रख लेते हैं। अगर आप आज नहीं करना चाहते तो, क्योंकि त्योहार तो मुझे भी बनाना है, लेकिन मैं तो सोचा ऐसे कि स्टूडेंट आज होंगे तो इसीलिए मैं यहाँ पर आके खड़ा हो गया। हाँ,
ओके जरा चेक कर लेते हैं कितने बच्चे हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आज बहुत ही कम बच्चे हैं। 296 आर वॉचिंग राइट नाउ, और मुझे आंसर कितने छोटे छोटे से मुश्किल से 1 या 2 बच्चे दे रहे हैं। हाउ इज दिस पॉसिबल? कम ऑन गाइस, वेयर आर यू? मुझे नहीं पता लगेगा है बच्चे। व्हाट हैपेंड? कम ऑन गाइस, वेयर आर यू? हाँ, मुझे नहीं पता लगेगा कितने बच्चे हैं। 307। तो बच्चे यहाँ पर चैट में आंसर नहीं दे रहे, क्या चक्कर है? मैं बेटा पढ़ा नहीं रहा हूं, मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आपको उसका आंसर देना है, उसके बाद ही हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। सभी हैं बच्चे? फिर इतना स्लो रिस्पॉन्स क्यों आ रहा है? ये चैट इतना स्लो कैसे हो गया है? चैट बहुत स्लो है, लुक एट इट। 314 बच्चे और चैट में कोई आंसर ही नहीं दे रहा है। पहले सवाल का जवाब पूछा मैंने आपसे, कम ऑन गाइस, व्हाट हैपेंड? इट्स फाइन, चलो कोई बात नहीं, अपन चेक करते हैं। चलो, आपसे पूछा गया यहां पर नाइट्रोजन के लिए बेसिकली कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट का ऑप्शन यहां पर सही है। चैट स्लो है, आज कुछ गड़बड़ है, टेक्निकल प्रॉब्लम है, चलो कोई बात नहीं। सो यहां पर आप लोगों को बताना था। इसका आंसर पहले अपन चेक कर लेते हैं और फिर मैं आपको बताता हूं। फाइनली इसका आंसर सी है। अब ऐसा क्यों है जरा अपन चेक कर लेते हैं। देखिए यहां जरा HNO3 यहां पर नाइट्रोजन +5 ऑक्सीडेशन स्टेट पर है। NO यहां पर जो नाइट्रोजन है बेसिकली वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट पर है। N2 में 0 ऑक्सीडेशन स्टेट पर है, और NH4Cl में यहां पर -3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, -3। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है ये, बाकी और किसी में भी नहीं है। +5 देन +2 देन 0 देन -3। दिस इज हाउ यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन। सिंपल क्वेश्चन था, बहुत बढ़िया। अगले सवाल पर चल रहे हैं और मैंने आपको आंसर इसका बता ही दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो नीट 2016 का सवाल है, मैं जानना चाहता हूं। व्हेन कॉपर इज हीटेड with concentrated HNO3 it produces, आपको बताना है कि जब कॉपर को हीट किया जाता है HNO3 के साथ वो क्या प्रोड्यूस करती है। अच्छा सवाल है। सो कैन यू आंसर दिस क्वेश्चन? कैन यू आंसर दिस क्वेश्चन? कैन यू आंसर दिस क्वेश्चन? कम ऑन, कम ऑन गाइज, आंसर दिस क्वेश्चन। देखिए कितने लोग देते हैं। अंकुश राज पुरोहित, चलो तो मैं आप लोगों को बताता हूं इसका आंसर क्या बनेगा। आपने यहां क्या किया जरा चेक करो। कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 से रिएक्शन करा रहे हो कॉपर की, तो एक कॉपर नाइट्रेट तो बनेगा ही, साथ में क्योंकि ये कॉन्सेंट्रेटेड है तो हाई ऑक्सीडेशन स्टेट वाला आपके पास कंपाउंड गैस निकलेगा नाइट्रोजन का, दैट इज NO2। तो मैं आपको बताता हूं, आप लोग नोट डाउन कर लो। आंसर इसका बनेगा ये, जब आप कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 से कॉपर का रिएक्शन करवा रहे हो, कॉपर प्लस HNO3, इन दैट केस आपके पास कॉपर नाइट्रेट बनेगा, इस पे +2 होता है, कॉपर नाइट्रेट NO3 पे माइनस होता है, तो आपको 2 लगाना पड़ेगा प्लस, क्योंकि ये कॉन्सेंट्रेटेड है। तो आपको ध्यान रखना है, आई हैव अ ट्रिक जिसमें हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला नाइट्रोजन का गैस बाहर निकलेगा, नाइट्रोजन का गैस बाहर निकलेगा, ठीक है। सब इन दैट केस देखो यहां पर ये क्या है, इस पे तो +2 ही है, सही है। 2 गैसेस बाहर नहीं निकलेंगे, एक ही गैस बाहर निकलती है, तो इन दैट केस ये आंसर नहीं हो सकता। यहां पर देखो N2O की बात करें तो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट पर है, तो ये आंसर अब मैच करना है आपको। यहां पर कितना है, +2 पर, जबकि यहां पर कितना है, ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट पर है। तो इन दैट केस आंसर क्या बनेगा, सी। इसका सिंपल ट्रिक क्या है कि आपको ये चेक करना है कि कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के केस में गैस निकलेगा, और वो भी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला। सिंपल है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये बहुत सिंपल है, लुक एट इट, दिस इज द क्वेश्चंस आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल AIPMT 2012 का सवाल है। सवाल चेक करो। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स नाइट्रोजन एग्जिबिट हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, आपको बताना है इनमें से नाइट्रोजन हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट किस में दिखा रही है। बढ़िया सवाल है ये, नाइट्रोजन हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इनमें से किस में दिखा रहा है। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब होता है हाईएस्ट, हाईएस्ट का मतलब पॉजिटिव। आप लोग बताओ, ये बहुत बढ़िया सवाल है जो कि AIPMT 2012 में पूछा गया है। क्वेश्चन बहुत सिंपल है बट अच्छा क्वेश्चन भी है। सो कैन यू आंसर दिस क्वेश्चन। अमोनिया में कितना होता है नाइट्रोजन, -3 पर। ये हाइड्रोजीन, सॉरी ये हाइड्रोजीन, यस। तो अब आप सोचो जरा हाइड्रोजीन में नाइट्रोजन कितने पर होता है, सोच के बताओ। अच्छा सवाल है। 4 हाइड्रोजन है जिसमें से 2 हाइड्रोजन 1 नाइट्रोजन के साथ होंगे, यस। तो इन दैट केस आपके पास ऑक्सीडेशन स्टेट क्या बनेगा, यू कैन चेक इट। चलो तो मैं आपको आंसर बताता हूं। फाइनली आंसर दिस क्वेश्चन इज सी। बहुत बढ़िया सवाल था, बहुत बढ़िया सवाल था। दिस इज ऑसम क्वेश्चन। देखो आई विल टेल यू कैसे आया, आप जरा सोचो।
यहां पर नाइट्रोजन माइनस का 3 है, ये तो लोवेस्ट हो गया। यहां पर नाइट्रोजन माइनस का 2 है, अभी भी ये माइनस में चल रहा है। यहां पर नाइट्रोजन की बात करो तो यहां पर भी नाइट्रोजन क्या है, जरा आप चेक करना। नाइट्रोजन के पास 2 हाइड्रोजन है, जिसकी वजह से इस पे माइनस का 2 आएगा, बट एक ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन है। इन दैट केस ये लेके जाएगा तो प्लस का 1, तो इस पे अभी माइनस का 1 है, तो ये माइनस का 1 हो गया। अब आपको बस ये सोचना है N3H का सेंस क्या है। तो यहां पर N3H में 3 नाइट्रोजन होते हैं, जिसमें से नाइट्रोजन एक आपको 0 ऑक्सीडेशन स्टेट पर भी दिखेगा, तो हाईएस्ट तो इसी का हो गया। बताओ 0 बड़ा होता है कि -1 बड़ा होता है कि -2 बड़ा होता है कि -3? 0 बड़ा होता है, आंसर इसका सी बनेगा। 3 नाइट्रोजन किस तरह से ऑक्यूपाइड होते हैं, जरा आप इसको चेक कर लो। नाउ लुक एट इट। अच्छा, माइनस का 1/3 है। अगर आप एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हो तो दैट इज माइनस का 1/3 एवरेज। दिस इज एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट, अदरवाइज 0 होता है। सो दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट इट। इज दिस क्लियर? अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल AIPMT 2010 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, जरा आप चेक करो। द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फॉस्फोरस इन दीज कंपाउंड्स, नाउ दिस इज H4P2O5, H4P2O6, H4P2O7 respectively. Oh my God, look. So this is the question. H4P2O5, H4P2O6 and H4P2O7 respectively. आपको बताना है कि इनमें से फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है. This is the question. This is the question. Can you answer this question? Can you answer this question? Come on guys, can you answer this question? Can you answer this question? अब तो सिंपल क्वेश्चन है. आज चैट को कुछ हुआ है, कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है जो इतना स्लो हो रहा है, बट क्वेश्चन आपके सामने है. ऑक्सीडेशन स्टेट्स आपको बतानी है. H4P2O5, H4P2O6 एंड H4P2O7 रिस्पेक्टिवली 3 आपके पास है और इनमें आपको फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट बताना है. डायरेक्टली भी कैलकुलेट कर सकते हो आप. डी से डिस्को, गोल हंटर, दैट्स रियली ऑसम. चलो मैं आपको बताता हूं. फाइनली ऑब्वियसली आंसर इसका डी बनेगा. अब अगेन ये डिपेंड करता है, आप इनकी स्ट्रक्चर्स बना के देख लो, चेक कर लो, है ना. आप इजीली इसका आंसर निकाल सकते हो. अच्छा, अगर आप नॉर्मल कैलकुलेशन से आंसर निकालते तो क्या निकलता? ये 10 माइनस का है जिसमें से 4 सेटिस्फाई होगा, वैसे भी निकाल सकते हो. अगर आप जरा चेक करो, देखो आप नॉर्मली निकालना चाहो तो माइनस का कितना है 10, प्लस का कितना है 4, तो माइनस के 10 में से प्लस का 4 चला गया, प्लस का 6 इन दोनों को मैनेज करना है. तो एक पर कितना हो गया? प्लस का 3, क्योंकि 2 है. इसी तरह से यहां पर माइनस का 12 है तो यहां प्लस का 4 आएगा. माइनस का 7 है, यहां पर माइनस का 14 है तो यहां पर कितना आएगा? प्लस का 5, क्योंकि 4 यहां से जाएगा. तो प्लस का 3, प्लस का 4, प्लस का 5, यही आंसर था. एवरेज भी निकाल सकते हो, इसमें स्ट्रक्चर की भी कोई खास जरूरत नहीं है. अगले सवाल पर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन. ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस. अगला सवाल जो कि किसमें पूछा गया है? AIPMT 2010 का सवाल है. क्वेश्चन क्या कहता है? हाउ मेनी ब्रिजिंग ऑक्सीजन एटम्स आर प्रेजेंट इन P4O10. आपको बताना है कि कितने ब्रिजिंग ऑक्सीजन एटम्स प्रेजेंट है P4O10 में. सो कैन यू आंसर दिस क्वेश्चन? कैन यू आंसर दिस क्वेश्चन? सिंपल 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 क्वेश्चन है. सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है. P4O10. So can you answer this question? P4O10. Come on guys. It's a simple question. P4O10. I'll tell you. 6. बहुत बढ़िया. किसने आंसर दिया? यहां प्रवीण चौधरी ने सबसे पहले आंसर दिया. 4 फॉस्फोरस है, 10 ऑक्सीजन आपको लगानी थी. ब्रिजिंग आपको मैं तेरा स्ट्रक्चर दिखा देता हूं. So this is the structure guys. This is the structure. ठीक है, आप जरा ध्यान से देखो. एक फॉस्फोरस एक डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन तो कैरी करता है और टोटल उसको 5 बॉन्ड बनाने होते हैं. तो एक्चुअली वो जो बाकी 3 बॉन्ड हैं वो ऑक्सीजन के साथ बनाता है. समझ में आ गया? तो अब आप कैलकुलेट कर लो. हर एक फॉस्फोरस 3 है, दिखाई दे रहा है सब लोगों को. तो आप ब्रिजिंग ऑक्सीजन कैलकुलेट करो. 1 2. अच्छा, वैसे भी 1 2 3 4, सीधी सीधी भाषा में बताऊं तो हर एक फॉस्फोरस एक ऑक्सीजन को तो डबल बॉन्ड से कैरी कर रहा है. अब आपको सिर्फ इतना देखना है कि 4 ऑक्सीजन तो बिजी हो गई, अब कितने ऑक्सीजन पीछे बचे? तो आपके पास अब P4O10 4 में से 10 में से 4 गया तो कितना बचता है? 6. तो फाइनली आंसर इसका 6 होना था. इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? अब अगले सवाल पर चलते हैं. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन AIPMT 1992 का क्वेश्चन है. बहुत सिंपल है. पूछा आपसे शुगर केन ऑन रिएक्शन विद नाइट्रिक एसिड. अगर शुगर केन का रिएक्शन नाइट्रिक एसिड से करवा दें तो फाइनली क्या आउटपुट में निकलेगा? बढ़िया सवाल है. शुगर केन का रिएक्शन नाइट्रिक एसिड से करवा दे तो आउटपुट में क्या निकलेगा? CO2, SO2, या फिर हम लोग इसको बोलते हैं ऑक्सैलिक एसिड, या फिर हमारे पास HCOOH. HCOOH के 2 मोल मिलेंगे. दिस इज फॉर्मिक एसिड एंड कोई रिएक्शन नहीं होगी. तो 4 ऑप्शंस हैं आपके पास. तो कैन यू आंसर दिस क्वेश्चन? कैन यू आंसर दिस क्वेश्चन? कम ऑन गाइस, आंसर करो. देखिए कितने लोग आंसर करते हैं. कम ऑन.
चलो, तो आई गिव यू द आंसर। बहुत लोगों ने सही आंसर दिया है। फाइनली इसका आंसर बनेगा बी, इसमें ऑक्सैलिक एसिड रिएक्शन में निकलेगा। आई विल टेल यू द केमिकल रिएक्शन, लुक एट इट। जब आप शुगर केन का रिएक्शन HNO3 से करवाते हो, नाइट्रिक एसिड से कराते हो, तो वो नेसेंट ऑक्सीजन देता है। नेसेंट ऑक्सीजन बेसिकली क्या करेगा, उसको ऑक्सीडाइज करके फाइनली ऑक्सैलिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा। 6 मॉलिक्यूल आपको ऑक्सैलिक एसिड के मिलेंगे। नाउ दिस इज रियली वेरी 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 इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। सबको समझ में आया? इसका आंसर क्या बनेगा? ऑक्सैलिक एसिड, बी आंसर बनेगा। और ये सवाल एक्चुअली मैंने पिछले 10 सालों के जब पेपर देख रहा था तो ये 2 बार आ चुका है, तो आप इस पे गौर कर लेना। मैं आपसे कहता हूं कि एक बार इसको चैट सेक्शन में जरूर लिख लो। अगले सवाल पर चल रहे हैं। काफी लोगों ने आंसर इसका दे ही दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर नाइट्रोजन? नाइट्रोजन के लिए इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? सो कैन यू आंसर दिस क्वेश्चन? AIPMT 1990 का सवाल है, AIPMT 1990 का क्वेश्चन है। 4 ऑप्शंस हैं आपके पास। पहला, इट्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज वेरी हाई, A. B, D ऑर्बिटल्स आर अवेलेबल फॉर बॉन्डिंग। आपसे पूछा है नॉट करेक्ट, मिल गया शायद आपको आंसर। C, इट इज अ टिपिकल नॉन मेटल, ये तो सही है। एंड D, इट्स मॉलिक्यूलर साइज इज वेरी स्मॉल। तो साइज स्मॉल होता है, नॉन मेटल होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है, सबको पता है। सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है, B आंसर बनेगा इसका। इसमें D ऑर्बिटल नहीं होता, नाइट्रोजन के पास सिर्फ P ऑर्बिटल होता है। यस, वी ऑल नो। बढ़िया, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा लोग, अगला सवाल, तैयार हो? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड हैव सम प्रॉपर्टीज इन कॉमन। नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड में कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो कि कॉमन है, सही? विच प्रॉपर्टी इज शोन बाय वन ऑफ दीज कंपाउंड्स बट नॉट बाय अदर? आपको बताना है कि इनमें से कौन सी प्रॉपर्टीज, एक कंपाउंड तो दिखाता है लेकिन दूसरा नहीं दिखाता। सो ये क्वेश्चन है, AIPMT 2015 का सवाल है। पहला इज इनमें से एक जो है वो प्रॉपर्टी कौन सी है? सॉल्युबिलिटी इन वाटर, पहला। इज यूज्ड एज अ फूड प्रिजर्वेटिव, दूसरा। फॉर्म एसिड रेन, तीसरा। एंड इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। तो आपके पास ये कह रहा है कि इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी जो कि एक दिखाएगा पर दूसरा नहीं दिखाएगा। सो कैन यू आंसर दिस क्वेश्चन? कैन यू आंसर दिस क्वेश्चन? कई लोग सी कह रहे हैं, कई लोग बी कह रहे हैं, चैट सेक्शन में दिख रहा है। आई विल गिव यू द आंसर। एक्चुअली यही आंसर आप लोगों को बता देता हूं कि नाइट्रोजन ऑक्साइड बेसिकली फूड प्रिजर्वेटिव में काम आता है, लेकिन सल्फर डाइऑक्साइड नहीं आती है। ओके, सो दिस इज द प्रॉपर्टी जो कि कॉमन नहीं है, बाकी दोनों चीजें कॉमन है। यस, तो फाइनली आंसर इसका क्या बनेगा? NO2 इज नॉट यूज फॉर फूड प्रिजर्वेशन। ठीक है, सो मैंने उल्टा बोल दिया, NO2 यूज नहीं होता है जबकि SO2 होता है। सो दिस इज द डिजायर्ड आंसर। इज दिस क्लियर? सब लोगों को आ गया? अब अगले सवाल पर चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जरा आप चेक करो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि AIPMT 2008 में आया हुआ है, क्वेश्चन कहता है कि द एंगुलर शेप ऑफ ओजोन कंसिस्ट ऑफ। आपको बताना है जो ओजोन की एंगुलर शेप होती है उसमें क्या होता है? 1 सिग्मा 1 पाई, 2 सिग्मा 1 पाई, 1 सिग्मा 2 पाई, 2 सिग्मा 2 पाई। बढ़िया सवाल है। कैन यू आंसर दिस क्वेश्चन? ओजोन का जो एंगुलर शेप होता है उसमें क्या दिखता है आपको? सिग्मा पाई दिखता है, 1 1 1 2 2 1 या 2 2? बढ़िया सवाल है। सो फाइनली आंसर देता हूं आप लोगों को, दैट इज 2 सिग्मा एंड 1 पाई। एंगुलर शेप में ऑक्सीजन की 2 सिग्मा होते हैं लेकिन 1 पाई होता है। चलो मैं आपको स्ट्रक्चर थोड़ा सा दिखा देता हूं। नाउ दिस इज द स्ट्रक्चर, सबको पता है। ये ओवरऑल ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन आपस में क्या करते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। अब ये ऑक्सीजन डोनेट करती है, तो फाइनली यहां पर ये जो डोनेट किया हुआ बॉन्ड है वो भी सिग्मा है, ये भी सिग्मा है, लेकिन एक ही बॉन्ड पाई है, तो 2 सिग्मा और 1 पाई बॉन्ड है यहां पे। ठीक है, सो आंसर इसका क्या बनेगा? आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज 2 सिग्मा एंड 1 पाई, दैट इज बी। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड्स हैज द हाईएस्ट एनर्जी? आपको बताना है कि किस बॉन्ड में सबसे ज्यादा एनर्जी है। पहला सवाल सल्फर सल्फर, ये बढ़िया सवाल है और ये कॉमन। एक्चुअली ये जो क्वेश्चन है बेसिकली आप बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी से सोल्व कर सकते हो। सल्फर सल्फर, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, सेलेनियम सेलेनियम, टेलूरियम टेलूरियम। 4 ऑप्शंस थे आपके पास। AIPMT 1996 का क्वेश्चन है। कैन यू आंसर दिस क्वेश्चन? कम ऑन डूड्स, कम ऑन, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आप लोग याद करो, एक एक्सेप्शन था कि क्लोरीन की बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी फ्लोरीन से ज्यादा होती है। याद है क्यों होता है ऐसा? क्योंकि फ्लोरीन में इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होता है। सेम केस आपको ग्रुप नंबर 16 में भी देखने को मिलता है। एक्चुअली आंसर इसका बनेगा सल्फर।
सल्फर टू सल्फर बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन टू ऑक्सीजन। सो फाइनली यहां पर आंसर इसका ए बनेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की साइज छोटी है, साइज छोटे होने की वजह से एक्चुअली यहां पर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होता है, जिसकी वजह से ये कारनामा हुआ और फाइनली आंसर इसका ए बना। चलिए अब अगले सवाल पर चलते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, अगला सवाल, ऑलियम क्या है? ऑलियम क्या है? कैस्टर ऑयल है, ऑयल ऑफ विट्रोल है, फ्यूमिंग, H2SO4 एंड नन ऑफ दीज। सिंपल क्वेश्चन है यार, कम ऑन गाइस आंसर दिस क्वेश्चन। सिंपल सिंपल सिंपल, बढ़िया सवाल है। क्या है ये? कैस्टर ऑयल है, फ्यूमिंग H2SO4 है, ऑयल ऑफ विट्रोल है या फिर नन ऑफ दीज? क्या आंसर है इसका? सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। आंसर दिस क्वेश्चन इज ऑब्वियसली दैट इज फ्यूमिंग H2SO4। यस, फ्यूमिंग H2SO4, क्योंकि ये H2SO4 प्लस SO3 गैस से मिलकर बनता है, तो फ्यूमिंग H2SO4 इसका आंसर होगा। आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज सी। यस, इसका आंसर क्या है? इसका आंसर सी है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब चलते हैं हम लोग एम्स के एमसीक्यूज की तरफ। पहला सवाल, चलो इसका आंसर दो। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड्स इज मोस्ट एसिडिक? इसमें से कौन सा ऑक्साइड सबसे ज्यादा एसिडिक है? एम्स का क्वेश्चन है ये, एम्स का। कैन यू आंसर दिस क्वेश्चन? एम्स का क्वेश्चन है। कैन यू आंसर दिस क्वेश्चन? कैन यू आंसर दिस क्वेश्चन? कैन यू आंसर दिस क्वेश्चन? कम ऑन, आई टेल यू, बहुत सिंपल है। देखो एसिडिक स्ट्रेंथ जो होती है, सबको पता है कि जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है, अगर आप बाएं से दाएं जाओगे इस तरफ, तो एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ती है, क्योंकि नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी बढ़ती है, नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी इंक्रीज होती है। यस, तो इन दैट केस आप खुद ही सोच लो। और ऊपर से नीचे आओगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ घटता है, एसिडिक स्ट्रेंथ घटता है। तो आप देख लो सबसे, फिर इस हिसाब से कौन सा ऑक्साइड है जो सबसे दाएं में ऊपर की तरफ आ रहा है? दैट इज NO2, N2O5। सिंपल, इसी में ही प्लस का 5 ऑक्सीडेशन स्टेट है, बट उसमें नाइट्रोजन के साथ आर्सेनिक भी आता है, लेकिन ये भी आता है, ये भी आता है, लेकिन ऊपर से नीचे तो घटती है एसिडिक स्ट्रेंथ। तो फाइनली आंसर क्या होगा इसका? सी। तो आई विल टेल यू फाइनली आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज सी। सी 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 आंसर बनेगा। बहुत बढ़िया, काफी लोगों ने आंसर दे ही दिया है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द गैसेस रिस्पेक्टिवली absorbed by alkaline, pyrogallon and oil of cinnamon are। आपसे पूछा है ऐसी कौन सी गैसेस है जो कि पायरोगैलोन और ऑयल ऑफ सिनेमोन से बेसिकली क्या हो जाती हैं? एब्जॉर्ब हो जाती हैं। सो हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं, ओजोन, मीथेन, ऑक्सीजन, ओजोन, SO2, CH4। और ये भी डेटा सेंट्रिक क्वेश्चन अगर हम लोग कहें तो ये है। आपको देखो एक और बात बताऊं, बहुत सारे ऐसे बच्चे सोचेंगे कि पी ब्लॉक में क्या करें क्या करें क्या करें, तो आई टेल यू, पी ब्लॉक में सिंपल है। पी ब्लॉक के तो क्वेश्चन बहुत आते हैं। अब इसके लिए आप क्या करो, डेली ऐसा अपने दिमाग में डाल लो, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में SPDF, ये जो ब्लॉक्स के क्वेश्चंस है उनकी मैं प्रैक्टिस करूंगा, कम से कम 50 क्वेश्चन निकालूंगा, तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब बार बार रिपीट करो, क्वेश्चन निकालते जाओ। अगर मान लो कि किसी बुक में 300 क्वेश्चन दिए हुए हैं पी ब्लॉक के, तो 300 के 300 क्वेश्चन आप लोग सोल्व करो बैठ के, हर दिन उसकी रिवीजन करो, तभी होगा, नहीं तो कुछ नहीं होगा। या तो आप पी ब्लॉक को पूरा पढ़ो, नहीं तो उनके क्वेश्चन की रिवीजन कर लो, दैट्स मच बेटर। सो फाइनली आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी। यहां पर पायरोगैलोन और सिनेमोन से बेसिकली ऑक्सीजन और ओजोन दोनों एब्जॉर्ब हो जाते हैं। ओके, इज दिस क्लियर? और ये जितना भी मैं, ये है पायरोगैलोन और ये है हमारे पास ऑयल ऑफ सिनेमोन। और बेसिकली क्योंकि एल्कलाइन होते हैं ये, तो ये आसानी से O2, पायरोगैलोन को तो O2 और ऑयल ऑफ सिनेमोन O3 को एब्जॉर्ब कर लेता है। अब ये कैसे पता लगेगा? प्रैक्टिस करो। आज आपने क्वेश्चन देखा है, हो सकता है आपको नहीं आता हो, लेकिन आज की बात तो आता है। आज की बात अगर कोई क्वेश्चन पूछ लेगा सेम क्वेश्चन, और अगर आप फिर भी नहीं जानते हो, तो यार फिर तो क्या हो सकता है। ओके, सो अब मुझे बिलीव है कि आप अब तो इसका आंसर जानते हो। तो फाइनली आंसर इसका मालूम आपको पड़ गया। लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज के असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन सबसे पहले असर्शन पढ़ना होता है, अगर वही गलत है तो आंसर इसका डी बनेगा, फिर रीजन पढ़ना होता है और वो गलत है तो आंसर इसका सी बनेगा। और अगर मान लो कि रीजन असर्शन दोनों सही है, लेकिन रीजन असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है तो बी बनेगा, एक्सप्लेन कर रहा है तो ए बनेगा। दिस इज हाउ यू कैन गेट द आंसर्स। फाइनली असर्शन देखो, नाइट्रोजन इज लेस रिएक्टिव देन फास्फोरस। सबसे सवाल पूछा कि क्या नाइट्रोजन फास्फोरस से कम रिएक्टिव है? पहला सवाल है, क्या नाइट्रोजन फास्फोरस से कम रिएक्टिव है? दूसरा, यहां पर आपको असर्शन में सवाल पूछा है आपसे, ये असर्शन स्टेटमेंट दिया। दूसरा लिखा है आपको, नाइट्रोजन हैज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देन फास्फोरस। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फास्फोरस से ज्यादा होती है, ये क्वेश्चन है।
बहुत बढ़िया सवाल है ये। क्या नाइट्रोजन कम रिएक्टिव है फास्फोरस से? दूसरा, क्या नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होती है फास्फोरस से? तो दो ऑप्शंस हो गए, दो क्वेश्चंस हो गए हैं बेसिकली। बहुत बढ़िया सवाल है। तो आपको सोच बनानी है। अब आपको सोचना है कि इन दोनों में से कौन सा सही है, कौन सा गलत है। सोच लिया आप लोगों ने, आंसर दे दिया क्या? मुझे तो नजर आ रहा है। अच्छा, काफी लोग इसको बोल रहे हैं कि हाँ असर्शन करेक्ट है लेकिन रीजन रॉन्ग है। मैं आपको बताता हूं। पहली बात तो असर्शन बिल्कुल करेक्ट है। क्यों? सबको पता है यार, नाइट्रोजन में दो नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, उसको तोड़ना बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। अगर नाइट्रोजन रिएक्टिव होती तो अपना पता नहीं क्या हो गया होता, नाइट्रोजन लेस रिएक्टिव होती है, असर्शन सही है। लेकिन दूसरा है कि नाइट्रोजन हैज मोर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देन फास्फोरस, ये गलत है। क्योंकि ये सेम चीज क्लोरीन वाली है, ये तीन जगह पे फॉलो होती है। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फ्लोरीन से ज्यादा होती है, सल्फर की ऑक्सीजन से ज्यादा होती है और फास्फोरस की नाइट्रोजन से ज्यादा होती है। अब इसके लॉजिक क्या है? सिंपल है, क्योंकि उनकी ऊपर वालों की साइज छोटी है, फ्लोरीन की साइज छोटी है, नाइट्रोजन की, ऑक्सीजन की साइज छोटी है। साइज छोटी होने की वजह से इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन ज्यादा होते हैं। फाइनली आंसर इसका बनेगा सी। असर्शन तो करेक्ट है लेकिन रीजन ही गलत है, तो फाइनली आंसर इसका बनेगा सी। अभी आपको समझ में आया? ये हमारी ऐप है जिसको यूजर्स चॉइस अवार्ड मिला है 2019। अगर आप इसको डाउनलोड करते हो तो आपको बेनिफिट होगा। ये हमारे फाउंडर्स हैं पुलकित सर, एपी सर, वंशी सर, और मजा आ जाएगा आप लोगों को, आपको करना चाहिए। एंड गाइस वन मोर इंटरेस्टिंग थिंग, इंस्टाग्राम हैंडल अरविंद.अरोराज। गाइस 27,600 बच्चे अभी तक उसका हिस्सा बन चुके हैं, 27,700 हो गए आज तुम। सो फाइनली गाइस, यहां पर मैं क्या करता हूं, इन छोटे छोटे से मोटिवेशनल वीडियोस डालता हूं जो कि आपको बहुत ज्यादा अंदर से एंथुसियास्टिकली मोटिवेट करते हैं, आपको बताते हैं कि हमें एक्चुअली क्या करना है। गेटिंग माय पॉइंट? सो आपको क्या करना है, इंस्टाग्राम पे अरविंद.अरोराज पे मुझे फॉलो कर लो। एंड गाइस मोस्ट इंपोर्टेंट, तीन छोटे से काम करने हैं। ईमानदारी से बोलो कि अगर आपको एक क्वेश्चन भी समझ में आया हो तो आपको छोटे से तीन काम करने हैं। क्या करना है? आपको वीडियो को लाइक करना है, इन वीडियोस को शेयर करना है और इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि ये इंडिया का सबसे बड़ा चैनल बन गया है, लेकिन इसको 1 मिलियन तक ले जाके 1 मिलियन का परिवार बनाना है, और वो सिर्फ और सिर्फ आप लोग कर सकते हैं। सो गाइस आई एम रिक्वेस्टिंग ऑल ऑफ यू, बटन दबाओ सब्सक्राइब का और अरविंद अरोरा के दिल को छू जाओ, क्योंकि आप जब भी सब्सक्राइब करते हो ना, सीधे यहां पर टच कर जाते हो। सो आई एम रिक्वेस्टिंग ऑल ऑफ यू, सब्सक्राइब करो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही वो काम है जिससे आपका मेरा दिल का रिश्ता बहुत मजबूत होगा। हैप्पी लोहड़ी टू ऑल ऑफ यू। और कल मकर संक्रांति है, धूम मचा दो, पतंग उड़ाओ, हे काय पोचे। हाँ, गुजरातीज इन द हाउस। गुजरात में मैं था, बहुत पतंग उड़ाए हैं, सच्ची बता रहा हूं। पंजाबीज, गुजरातीज राजस्थान में बहुत पतंग उड़ते हैं। हाँ, यूपी बिहार में भी बहुत पतंग उड़ते हैं। बाकी जगह का मुझे इतना अंदाजा नहीं है, लेकिन आजकल लोगों के पास समय ही नहीं है कि छतों पर जाके लोग पतंग उड़ाएं। लेकिन मैं जहां जहां रहा हूं, राजस्थान में रहा, पंजाब में रहा, गुजरात में रहा, और अब ये कर्नाटका का तो अब मैं देखूंगा, पता लगेगा। लेकिन पिछले साल तक तो था नहीं, क्योंकि यहां पर लोगों के पास समय नहीं है पतंग उड़ाने का। बट जिसके पास भी है, काय पहुंचे। हाँ, थैंक यू सो मच गाइस, लव यू ऑल। दिस इज अरविंद अरोड़ा साइनिंग ऑफ नाउ। गुड नाइट, बाय।